वैज्ञानिकों ने एक ऐसा क्वासर खोजा जो यूनिवर्स की शुरुआत में बना था। अंतरिक्ष की खोजें यूनिवर्स के बारे में अब तक हासिल की गई इंफॉर्मेशंस को हमेशा चुनौती देती रहती हैं। ऐसी ही एक खोज हाल ही में हुई। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बहुत बड़े क्वासर की खोज की। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मौजूद है, लेकिन इसका उस समय पर होना वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। इस क्वासर में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका वेट हमारे सूर्य से करीब 1.5 गुना ज़्यादा है। पहले इसे J1007+2115 नाम दिया गया था। हाल ही में खोजा गया ये क्वासर अपने समय के ज्ञात 2 क्वासरों में से सबसे मिस्टीरियस है। क्वासर यूनिवर्स के सबसे ऊर्जावान ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उनकी पहली ही खोज से एस्ट्रोनॉमर्स ये जानने को उत्सुक थे कि ब्रह्मांड के इतिहास में ये सबसे पहले कब आए। अभी तक कलेक्ट डाटा से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल से इन क्वासरों को एनर्जी मिलती है। जब ये ब्लैक होल अपने आसपास के सारे मैटर जैसे धूल, गैस, स्टार्स, प्लैनेट्स को अपने भीतर समेट लेते हैं, तब वे लार्ज स्केल पर एनर्जी रिलीज करते हैं। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी चमक के आगे पूरी गैलेक्सी की चमक फीकी पड़ जाती है। इस क्वासर को एक हवाई संस्कृति के आधार पर पोनियो आईना नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है अनजाने स्रोतों से घूमती शानदार चमकीली वस्तु। पोनियो आईना को ऊर्जा देने वाले इस सुपरमैसिव ब्लैक होल ने इस क्वासर को सबसे दूर का क्वासर बना दिया है। इसी वजह से यह सबसे पुराना ज्ञात क्वासर है, जिसके ब्लैक होल में 1 अरब से ज़्यादा सोलर मास है। न्यू स्टडीज़ की माने तो पोनियो आईना से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 13 अरब साल लगते हैं। इसके प्रकाश ने अपनी यात्रा बिग बैंग शुरू होने के 7 साल बाद शुरू की थी। यह शोध एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इसकी प्रमुख लेखक एरिजोना यूनिवर्सिटी की स्टीवर्ट ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च एसोसिएट जिनी योंग का कहना है कि यह इस तरह की सबसे पुरानी विशालकाय चीज़ है जो आज तक हम जानते हैं। यह सवाल एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट दोनों के लिए ही परेशान करने वाला है कि यूनिवर्स में इतनी ही कम उम्र में इतना विशाल ब्लैक होल कैसे बन गया। इस शोध के सह लेखक जियो हुई फैन का कहना है, यह खोज ब्रह्मांड के निर्माण और ब्लैक होल के सिद्धांत के बारे में हमारी अब तक की जानकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी तक जितने भी कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स बनाए गए, इनके मुताबिक बिग बैंग के बाद इतने कम समय में एक छोटे तारे के सिमटने से ब्लैक होल से क्वासर का विकसित होना नामुमकिन है। इसके बजाय कई शोधकर्ताओं का कहना है कि यह क्वासर बिग बैंग के 1 करोड़ साल बाद 10,000 सूर्यों के बाहर वाले ब्लैक होल से शुरू हुआ होगा। दरअसल आज से करीब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग की घटना के बाद परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो गए। एक दूसरे से अंतर क्रिया कर पाना नामुमकिन था। इसी वजह से स्टार्स और गैलेक्सी का बनना भी शुरू नहीं हुआ था। तारों और गैलेक्सियों का बनना रियोनाइजेशन युग में शुरू हुआ, जो बिग बैंग के 4 करोड़ साल बाद का समय था। दरअसल बिग बैंग के समय यूनिवर्स बहुत ठंडा था, क्योंकि उस पीरियड में लाइट्स एंड स्टार्स थे ही नहीं। पहला तारा और गैलेक्सी को बनने में 4 करोड़ साल का समय लगा। उसके बाद ब्रह्मांड में गर्मी फैली। इस गर्मी से आयनीकरण प्रक्रिया शुरू हुई और इसी वजह से हाइड्रोजन अणु का इलेक्ट्रॉन अलग होना शुरू हुआ, लेकिन यह प्रक्रिया केवल कुछ करोड़ साल तक ही चल सकी। पोनियो आईना और उसके जैसा दूसरा क्वासर दोनों ही रियोनाइजेशन युग में पाए गए। इसके अध्ययन से हमें उस युग में बने सुपरमैसिव ब्लैक होल, विशालकाय गैलेक्सीज के निर्माण के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। इसके लिए हमें बस कुछ समय का इंतजार करना होगा। वैज्ञानिक इन स्टडीज़ के बाद किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकेंगे और उसके बाद हमें यूनिवर्स के बनने की एक नई थ्योरी मिल जाएगी। कैसे हम ह्यूमंस अस्तित्व में आए, ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। वहाँ आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पिछली वीडियो की तरह ही इस वीडियो पर भी एम करते हैं 250 लाइक्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताएं। यस, कीप इट अप। मिलते हैं नॉलेज गंगा के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों की मदद करें।